तो अगर आप काफ़ी वीडियो शूट करते हो या आपका यूट्यूब चैनल है और मे बी गोइंग फॉरवर्ड आप वीडियोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में जाना चाहते हो, मैं इस वीडियो में 4 ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रेंथन कर देंगे। और आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप लाइटिंग करना चाहते हो, ये कोर फंडामेंटल्स और बेसिक्स को सीख के आप आगे जाके और एडवांस लाइटिंग भी कर सकते हो। लेट मी टॉक अबाउट दिस फंडामेंटल्स और देखते हैं कि कैसे आप अपनी लाइटिंग को प्रोफेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो। तो आज की वीडियो जो है, यहाँ पे हम जितने भी सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करेंगे दैट इज़ बाय द ब्रांड कॉल्ड जेनी। तो ये जो है ये ब्यूटी बॉक्स हैं, ये 3 डिफरेंट साइजेस में इन्होंने भेजे थे टू ट्राई इट आउट। और मैंने सोचा क्यों ना सॉफ्ट बॉक्स की बात करने से अच्छा हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं जहाँ पे साथ ही साथ मैं इनको टेस्ट भी करूँ, मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी शेयर करूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक सही से पहुंच सके। स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ लाइटिंग, हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वीडियोस करते हैं इवन फोटोग्राफी। अब स्टार्टिंग विद द डिफरेंस, यहाँ पे मैं आपको 2 साइड बाय साइड क्लिप्स दिखाऊंगा। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, मैं 5 सेकंड तक वेट करूंगा, आप खुद गेस करके बताओ। तो शायद आप में से कई लोगों ने सही गेस किया होगा। द मेन डिफरेंस इज शैडो। और ये जो शैडो है, जहाँ पे हार्ड शैडोज आती हैं, उस तरह की लाइटिंग को हम हार्ड लाइटिंग बोलते हैं। जहाँ जो शैडोज हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लाइक हाईलाइट्स और शैडोज का डिफरेंस काफ़ी कम रहता है, उसको हम सॉफ्ट लाइटिंग बोलते हैं। अब ये हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट कैसे अचीव करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको किसी भी लाइट को हार्ड लाइट या सॉफ्ट लाइट बनाना है, 2 फैक्टर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है द साइज ऑफ लाइट सोर्स एंड द सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, कि जो लाइट सोर्स है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, या जो लाइट है वो सब्जेक्ट से कितनी दूर या कितनी पास है। टॉकिंग अबाउट हार्ड लाइट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि साइज ऑफ लाइट सोर्स कैसे अफेक्ट करता है आपकी लाइट को। तो यहाँ पे हम 3 सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं बाय अ ब्रांड कॉल्ड जेनी। तो जेनी एक ऐसा ब्रांड है जिनके काफ़ी डिफरेंट साइजेस में सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं, लाइट मॉडिफायर्स आते हैं। एंड जितना मुझे ब्रांड से अभी बात करके पता लगा है कि इनके लाइट अब में और काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन में दिखाता हूँ 65 सेंटीमीटर के सॉफ्ट बॉक्स से कैसी लाइट आ रही है। देन यहाँ पे आप 85 सेंटीमीटर से देखोगे एंड फाइनली 105 सेंटीमीटर। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे, 65 सेंटीमीटर से जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड लाइट क्रिएट कर रही है, शैडोज थोड़े से हार्ड हैं। और जैसे ही हम 85 mm का यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो आप देखना शैडोज थोड़ी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप 105 सेंटीमीटर का आउटपुट देखोगे, वहाँ पे सबसे कम शैडोज हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि 65 सेंटीमीटर का जो सॉफ्ट बॉक्स है यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़, और वही कंपेयर अगर हम करें 85 और 105, वो सॉफ्ट बॉक्स के साइज़ बड़े होते जा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है, जितना आपका लाइट सोर्स बड़ा होगा उतनी लाइट सॉफ्ट होगी, जितना लाइट सोर्स छोटा होगा उतनी लाइट हार्ड होगी। तो अगर आप इंटेंशनली चाहते हो आपकी वीडियोज़ में हार्ड शैडोज बने, आप लाइट सोर्स का साइज़ छोटा रख सकते हो। और अगर आपको चाहिए इस तरीके से जो शैडोज़ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहें, तो 105 mm एक ऐसा आइडियल साइज़ ऑफ सॉफ्ट बॉक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो और आप कुछ इवन लाइटिंग क्रिएट कर सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड एंड फाइनल फैक्टर पे जो हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट को क्रिएट करता है, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको साइड बाय साइड 2 क्लिप्स दिखाऊंगा। एक साइड पे आप देखोगे कि जो लाइट है वो काफ़ी हार्ड शैडोज क्रिएट कर रही है, और दूसरे एंड पे जो शैडोज हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्की सी शैडो आ रही है। ये क्यों हुआ? सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ हार्ड शैडोज आपको दिख रही है ना, वहाँ लाइट सब्जेक्ट से दूर है, और जहाँ आपको बहुत इवन लाइट, बहुत कम शैडोज दिख रही हैं, वहाँ लाइट का जो डिस्टेंस है सब्जेक्ट से वो बहुत कम है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, अगर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, सब्जेक्ट के अगर आप खुद वीडियोज़ में हो, लाइट एकदम पास रखो। जितनी लाइट दूर जाती जाएगी ना, उतनी जो शैडोज़ हैं वो हार्ड क्रिएट होती जाएंगी। और अगर आपको हार्ड शैडोज़ चाहिए तो आप लाइट को एक डिस्टेंस पे रख के वैसे क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ लाइट, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज लाइटिंग आप कहाँ प्लेस कर रहे हो, किस डायरेक्शन में, उससे बहुत चीज़ें डिफर करती हैं। आप बेसिकली वीडियो का मूड और थीम सेट करते हो डायरेक्शन ऑफ लाइट से। बहुत सिंपल से मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले टॉप लाइटिंग, अगर आप देखोगे टॉप लाइटिंग में कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ से लाइट आ रही है और शैडोज नीचे को बनती हैं। सिमिलरली अगर आप एकदम साइड से लाइट अगर हम देखें 90 डिग्री एंगल से, तो कुछ इस तरीके से आप देखना साइड लाइटिंग आता है, एक तरफ लाइट आएगा, दूसरी तरफ एकदम डार्क रहेगा। और वही अगर मैं उसको 45 डिग्री एंगल पे ले आता हूँ, तो इस तरीके से इवन जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैं पिछले पता नहीं 3 या 4 साल से 45 डिग्री पे ही लाइट रख रहा हूँ, ताकि एक एंगल से लाइट आए और यहाँ हल्की सी शैडोज बने, विच इज़
आई वुड सजेस्ट आइडियल फॉर यूट्यूब वीडियोस। और लास्ट में अगर मैं एकदम सामने लाइट रख दूंगा तो इस तरीके से कुछ भी शैडोज नहीं बनेंगी, सामने से लाइट आ रही है, थोड़ा एमेचोरिश लगता है, बट बहुत कई सिचुएशंस में अगर आपको ब्यूटी लाइटिंग चाहिए या आप रिंग लाइट यूज़ करते हो तो आप एकदम सामने कैमरा के हल्के से ऊपर रख के लाइट को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप मेरी तरह चश्मा पहनते हो तो अगर सामने लाइट होगी तो रिफ्लेक्शन बहुत ईजिली आ जाएगा। 45 डिग्री एंगल से वो इशू नहीं आता, इसलिए ये रीज़न भी है कि मैं इसको 45 डिग्री पे क्यों रखता हूँ। तो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देखना, कुछ मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। लाइटिंग अलग अलग है बट मैं सेम फ्रेम में बैठा हूँ, सेम जगह है, सेम लोकेशन है, बट स्टिल आप देखो कि वीडियो में कितना डिफरेंस लग रहा है देखने में। जो साइड लाइटिंग है वो एक मूड क्रिएट करता है ड्रामेटिक सा, 45 डिग्री एंगल जो थोड़ा सा नेचुरल रखता है जैसे आप नॉर्मल यूट्यूब वीडियोज़ में देखते हो। टॉप एंगल भी थोड़ा ड्रामा क्रिएट करता है और स्ट्रेट लाइट जो है वो कहीं ना कहीं एकदम बेसिक से लाइटिंग होती है। तो डिपेंडिंग कि आप एक वीडियो में क्या मूड या टोन सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आप लाइट की पोजीशन या डायरेक्शन रख के ईजिली यूज़ कर सकते हो। थर्ड बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लाइटिंग का जो मैंने देखा है काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो है बैकग्राउंड से लाइट का कितना डिस्टेंस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे 2 फुटेज हैं, आप देखना एक जगह पे अगर बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट है और वही अगर बैकग्राउंड से थोड़ा दूर है, आप बैकग्राउंड पे ध्यान देना लाइटिंग में कितना फर्क आ रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक है, जितना सब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ रहेगा ना लाइट भी ऑब्वियसली पास होगी, तो वो जो लाइट है वो बैकग्राउंड पे भी जाएगी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे भी वो लाइट का इफेक्ट दिखेगा। बट जितना सब्जेक्ट बैकग्राउंड से दूर जाता जाएगा लाइट भी उतना पीछे को जाएगा बैकग्राउंड से, और वही सेम बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपको डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप एज ए ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो और बेसिकली आप किसी भी बैकग्राउंड पे लॉजिक लगा के अपने वॉल को ब्राइट या डार्क मूड के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे एंड दिस इज अबाउट ग्रिड। तो जैसे आप यहाँ मेरे पीछे भी देखोगे यहाँ पे लाइट के ऊपर ये ग्रिड लगा हुआ है, इसको हनीकॉम्ब ग्रिड बोलते हैं। यहाँ ये बेसिकली क्लॉथ ग्रिड है। अब ये जो जेनी के सॉफ्ट बॉक्स हैं इसमें ऑलमोस्ट सभी सॉफ्ट बॉक्सेस में ये ग्रिड आता है। इसका बेनिफिट क्या है मैं अगेन आपको साइड बाय साइड फुटेज दिखाऊंगा। बहुत माइनर डिफरेंस आपको शायद दिखे, बट एक मेजर डिफरेंस क्या आता है कि अगर मैं विदाउट ग्रिड वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लाइट जो है वो एक एंगल पे जाता है, वो एकदम डायरेक्शनल लाइट नहीं आता, वो साइड में भी स्पिल होता है, वो हर डायरेक्शन में लाइट जाता है एटलीस्ट 180 डिग्री तक। बट यही अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लगा देता हूँ तो ग्रिड क्या करता है लाइट को एक डायरेक्शन देता है। स्पेसिफिकली अगर मैं एक एंगल से लाइट को यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरे बैकग्राउंड पे आसपास जो लाइट स्पिल हो रही है वो कम होगी और वो एक डायरेक्शन पे ही लाइट आएगी। स्पेशली अगर आप एक सिर्फ कैरेक्टर पे लाइट देना चाहते हो, आप नहीं चाहते आसपास या पीछे लाइट स्पिल हो, ये जो ग्रिड है कहीं ना कहीं लाइट को एक डायरेक्शन दे के रखता है। तो डिपेंडिंग अगेन कि हम जैसे वीडियो शूट करते हैं हम बिना ग्रिड के करते हैं बिकॉज मुझे एक नॉर्मल इवन लाइट पसंद है थोड़ा सा, बट अगर मैं ग्रिड के साथ शूट करता हूँ तो वहाँ पे मैं हल्का सा ड्रामा ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कुछ जेनी ब्यूटी बॉक्स का ये बैग आता है। जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अंदर है ये ब्यूटी बॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले बॉक्स में 3 और चीज़ें हैं सारे ब्यूटी बॉक्स में। दैट इज़ द क्लॉथ ग्रिड जो मेरे पीछे यहाँ पे लगा हुआ है, देन देर आर 2 डिफ्यूज़र्स, तो डबल लेयर ऑफ डिफ्यूज़र है इसके अंदर, एक अंदर की साइड लगता है बाहर की साइड, तो लाइट जो है वो एकदम सॉफ्ट बन जाता है वीडियोस में। और ये है डिफ्लेक्टर, ये क्या करेगा बेसिकली जो लाइट डायरेक्टली आता है हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर देता है कई बार, तो इसको ये बाउंस बैक करेगा और फिर जो अंदर डिफ्यूज़र लगा है उससे बाउंस बैक करके लाइट आता है जो लाइट को और इवन कर देता है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करी इसके बारे में वो ये है कि ये पोर्टेबल है। मतलब अभी तक जो हम स्टूडियो में सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे थे वो लगे हुए हैं, वो 4-4, 5-5 फीट की जगह फालतू में ले रहे थे, उनको हम अगर हटाते भी हैं तो 10 मिनट तो उसको बंद करने में या बनाने में लगते हैं। बट विद दिस थिंग इज़ ये बहुत पोर्टेबल है, इसको लगाना बहुत ईजी है, मुझे जस्ट इसको पुश करना इस तरीके से और ये ईजिली माउंट हो जाएगा। एंड अगर मुझे उसको यूज़ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक बटन बीच में जो है उसको प्रेस करना है और ये इस तरीके से पोर्टेबल बन जाएगा। और इसकी यही बेनिफिट है कि इसको मैं आउटडोर शूट्स के लिए भी लेके जा सकता हूँ, इंडोर भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब यूज़ नहीं हो रहा तो बहुत आसानी से ये अलमारी के अंदर एक साइड में पैक हो सकता है। ऑल्सो ये 2 ऑप्शंस में आते हैं, एक है प्रो वर्जन, एक नॉर्मल। प्रो वर्जन जो है वो वाइट लाइनिंग के साथ आता है और जो नॉर्मल वर्जन है वो सिल्वर लाइनिंग के साथ आता है। तो अगर आपको वीडियो या फोटोज़ में बहुत सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए तो यू कैन गो विद द प्रो वर्जन। जो नॉर्मल वर्जन है दैट इज़ मेनली विद सिल्वर लाइनिंग जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्डर लाइट देता है। तो अगर आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा चाहिए यू कैन गो विद द नॉर्मल वर्जन। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप वीडियोज़ क्रिएट करते हो, आप सोलो क्रिएटर हो या फिर आप लाइटिंग को अच्छे से सीखना चाहते हो। ये जस्ट एक वीडियो है इस सीरीज़ का, मैं आगे और प्लान करूँगा
थोड़ा सा हम सेमी प्रोफेशनल जाएंगे, फिर प्रोफेशनल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। एंड अगर आपको जेनी के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने हैं, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।